देखो बेटा, कई सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, सर अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, ये सब क्या होता है, मोनोसेक्राइड में कैसा लिंकिंग होता है, डाइसेक्राइड में कैसा लिंकिंग होता है। तो आज ये पूरा डाउट ये शॉर्ट लेक्चर में मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, एग्जामिनेशन टाइम नज़दीक आ रहा है। और ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, C1 कार्बन पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब वही हमारा फ्रक्टोज में C2 कार्बन पे, ये देखो फ्रक्टोज है और ये C2 कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप होता है। ये कौन सा ग्रुप होता है बेटा, कीटोनिक। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6। ठीक है, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम होता है और ग्लूकोज का भी फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C1 कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर के तुम्हारा एसिटल में फॉर्म होता है और कीटोन तुम्हारा रिड्यूस होकर के कीटल में फॉर्म होता है। ठीक है ना, ये कार्बोनिल कंपाउंड में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब C1 कार्बन C5 से लिंक करता है बेटा, तो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, क्लोज रिंग टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब या तो OH इधर राइट साइड में हो सकता है या तो लेफ्ट साइड में हो सकता है। देखो इस स्ट्रक्चर में राइट साइड है, इस स्ट्रक्चर में बेटा लेफ्ट साइड है। तो जहां पे OH अगर राइट साइड आ गया तो इसको हम बोलते हैं बेटा अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। डी क्यों, क्योंकि ये फ्रेम भी हम मैच कराएंगे, नीचे वाला फ्रेम मैच कराएंगे। इधर मैंने H नहीं लिखा है, इधर भी मैंने H नहीं लिखा है। ठीक है, तो नीचे वाला फ्रेम मैच कराएंगे बेटा, तो डी साइड OH रहता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, ऊपर OH रहेगा तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको अल्फा। और यहाँ पे C1 कार्बन पे OH अगर लेफ्ट साइड है तो हम इसको बोलेंगे बेटा बीटा। डी तो है ही, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, बीटा। ठीक है ना, अब देखो हम लोगों को दो टर्म आता है हमेशा हमारे सामने कि डी और एल क्या होते हैं बेटा। तो आपको पता होगा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का जो नीचे का फ्रेम होता है अगर हम इससे मैच कराएं, देखो OH इधर आएगा, OH इधर आ रहा है। ठीक है ना, तो इस फ्रेम को हम बोलते हैं बेटा डी, इसको भी हम डी ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यही फ्रेम यहाँ पे अगर मान लो उल्टा रहता तो हम इस स्ट्रक्चर को एल बोलते, इसको नहीं, क्योंकि यही पेरेंट है, इसी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो डी स्टैंड फॉर द राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और एल इज द अपोजिट या लेफ्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH पोजीशन रेफरेंस विद द ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो डी और एल इसके लिए होता है। और डी और एल को बेटा हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिवर रोटेटरी नहीं कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है बेटा प्लस के लिए जो हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, और माइनस होता है बेटा लिवर रोटेशन के जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। ये प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। देखो एक और चीज, डी और एल को हम बोलते हैं बेटा इनएंशियोमर। क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर। ठीक है, और प्लस और माइनस को भी बेटा हम इनएंशियोमर बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, लेकिन अल्फा और बीटा जो होता है, अल्फा और बीटा, ये C1 कार्बन पे देखा जा रहा था, तो अल्फा और बीटा को हम बोलते हैं बेटा एनोमर्स। क्या बोलते हैं, एनोमर्स। जैसे अगर हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है, तो अल्फा डी और बीटा डी दोनों आपस में कहलाएंगे एनोमर्स। और C1 कार्बन को हम बोलेंगे बेटा एनोमेरिक कार्बन। C1 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो ग्लूकोज का डाउट क्लियर हो गया। C1 पोजीशन पे OH है लेफ्ट साइड तो हम इसको बोलेंगे बीटा, C1 पोजीशन पे राइट साइड है तो हम बोलेंगे इसको अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है ना, अब चलिए ये हम अपने फ्रक्टोज में देखते हैं। फ्रक्टोज में C2 ग्रुप पे कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पे C2 की लिंकिंग होती है C5 से। तो देखो यहाँ पे C2 है, ये C1 है। ठीक है ना, देखो बेटा यहाँ पे भी वही कंडीशन होता है, OH हमारा राइट साइड आ गया और इधर हमारा OH लेफ्ट साइड हो गया। तो हमने बताया था कि राइट साइड में OH अगर आता है C1 कार्बन या C2 कार्बन पे, C1 कार्बन पे इसलिए आ रहा था ग्लूकोज में क्योंकि वहाँ पे C1 कार्बन फंक्शनल ग्रुप था। फ्रक्टोज में इसलिए C2 पे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप सेकेंड पे पोजीशन पे है, यानी दूसरे पोजीशन पे है। ठीक है, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है बेटा। तो यहाँ पे OH राइट साइड आ गया, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा डी फ्रक्टोज। डी इसलिए क्योंकि नीचे से फ्रेम मैच करेंगे डी। ठीक है, यहाँ पे OH हमारा लेफ्ट साइड आ गया तो हम इसको बोलेंगे बेटा बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। अब इस स्ट्रक्चर को तुम ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे। ठीक है ना, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है ना, देखो ये मैंने बना के रखा है। ठीक है, देखो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ये C1 कार्बन हो गया। ठीक है, ये C2 कार्बन हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, और ये C5 और ये C6 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर OH राइट साइड, चूंकि देखो इसी के वहां पे दूसरे के साथ रिलेटिव पोजीशन तीसरा अपोजिट है। देखो दूसरे का जो रिलेटिव पोजीशन है तीसरे के साथ क्या है, अपोजिट है। फिर चौथा हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है ना, OH इधर है, OH इधर है। तो एक बात बताओ, अगर C2 पोजीशन पे OH अगर नीचे रहेगा तो चौथे पोजीशन पे भी नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम खुद देखो, C2 पोजीशन पे OH अगर नीचे है, देखो नीचे है यहाँ पे। ठीक है ना, तो चौथे पोजीशन पे OH कहाँ है, नीचे है बेटा। ठीक है,
तो ये फ्रक्टोज का कुछ स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा, ये फ्यूरेनोज फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है बेटा? फ्यूरेनोज फॉर्म में। तो ये फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है बेटा अल्फा फ्रक्टोज। क्या होता है? अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है। और इसी को अगर मैं फ्लिप कर दूं ऐसे, देखो ये फ्लिप कर दिया तो OH ऊपर आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बीटा डी फ्रक्टोज। क्लियर है? OH नीचे तो हम इसको बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज, OH अगर ऊपर तो हम इसको बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टोज। क्लियर हो गया? तीसरे पोजीशन का ध्यान देना बेटा, तीसरा हमेशा दूसरे से अपोजिट होता है। ठीक है ना? दूसरा अगर मान लो OH नीचे है तो तीसरा हमेशा OH ऊपर रहेगा। अल्फा से कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है? ग्लूकोज में भी वही पोजीशन था, तीसरे का ध्यान देना है। ठीक है? मैंने ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर बनाया है। अगर मान लीजिए अगर आप ग्लूकोज देखें बेटा, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे ये C1 कार्बन है, C2 कार्बन है, C3 पे मैंने बोला था ना बेटा उल्टा हो जाएगा। और ये चौथा पे बेटा दूसरे के साथ सिमिलर रहेगा, देख लो। ठीक है? ये पांचवा और ये छठा पोजीशन हो गया। ठीक है? अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे इस चेन को भी अगर हम फोल्ड करेंगे, देखो अल्फा वाले चेन को अगर हम फोल्ड करेंगे देखो। ठीक है? अल्फा वाले चेन को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। OH वाला रिलेटिव पोजीशन विद क्या है? यहाँ पे OH वाला रिलेटिव पोजीशन क्या है? दूसरा और चौथा। ठीक है? मिल रहा है ना? अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज को मैंने फोल्ड करके, ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा पायरेनोज फॉर्म। पायरेनोज फॉर्म बेटा ग्लूकोज में होता है और फ्यूरेनोज फॉर्म बेटा फ्रक्टोज में होता है। ठीक है? ध्यान देना। ये अभी मैंने दिखाया आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, देख लो ध्यान से, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, और इसी के नीचे मैंने बनाया है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है? ध्यान दीजिएगा बेटा। अब यहाँ पे देखो, जब OH पोजीशन रिलेटिवली तुम्हारा नीचे है, ठीक है ना, चैन फोल्ड करेंगे तो OH नीचे ही आएगा, दूसरे के साथ ही आएगा। तो OH अगर नीचे है तो हम इसको बोलेंगे बेटा अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। और यही हमारा OH अगर फ्लिप कर जाए तो OH, यहाँ पे देखो बेटा OH नीचे था, तो हम इसको बोल रहे थे अल्फा। और इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं, तो OH कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बीटा फ्रक्टोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो, पहले पोजीशन पे अगर OH राइट साइड है, राइट साइड ही ना था बेटा, राइट साइड ही ना था, देखो राइट साइड ही ना था। तुम खुद देख लो यहाँ पे। अगर स्ट्रक्चर को मैं ग्लूकोज से मैच कराऊं, देखो देखो देख लो, अल्फा पोजीशन OH राइट साइड, OH सेकंड वाला देखो, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला उल्टा पड़ रहा है बेटा, थर्ड वाला उल्टा पड़ रहा है। एक मिनट मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन। देखो पहले पोजीशन पे OH राइट साइड है, देखो यहाँ पे भी। ठीक है ना? दूसरे पोजीशन पे OH राइट साइड है, देखो दूसरे पोजीशन पे भी है। तीसरे पोजीशन की बात करें बेटा, तीसरे पे H नीचे है, तो तीसरे पे देखो तुम यहाँ पे खुद H नीचे है। चौथे पे देखो OH नीचे है, देखो चौथे पे भी OH हमारा क्या है? नीचे है। पांचवें के साथ तुम्हारा छठवां जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पांचवें के साथ तुम्हारा कौन सा जुड़ा हुआ है? छठवां जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है बेटा, ये देखो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा अल्फा का, अल्फा डी ग्लूकोज का। और इसी को मैं अगर फ्लिप कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा बेटा बीटा डी फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा? बीटा। अभी क्या है? अल्फा। अभी क्या है? अल्फा। और अभी क्या हो जाएगा बेटा? बीटा। ठीक है ना? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अब एक चीज और आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखो बेटा जैसा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही गलक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे बेटा? बीटा डी फ्रक्टोज। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ बेटा, ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। अगर चौथे पोजीशन पे भी OH हमारा बदल गया, ऐसे चौथे पोजीशन का OH नीचे था और इसको हम फ्लिप कर दें यहाँ पे H को नीचे, तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा डी गैलेक्टोज। क्या हो जाएगा? अल्फा डी गैलेक्टोज। ठीक है? समझ में आया?